अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ना सूरज निकला है। तकरीबन सुबह के 8:15 का टाइम है और यकीन करें कि ये रोशनी देखने के लिए ना तरस गई हैं आँखें क्योंकि 2 वीक से ना मुसलसल बादल अभी भी हैं, लेकिन ये कि धूप निकली है। मुसलसल वैसा ही वेदर था, बस ही बारिश और साथ में इस तरह का ना। तो अब काफ़ी आज अच्छा लग रहा है आँखों को। और ठंड है, मुझे लगता है कि अभी मैंने वेदर चेक नहीं किया कि क्या है इस वक्त टेम्परेचर, लेकिन ठंड है। अच्छा ये लग रहा है कि आज ज़रा सा ना धूप निकली है और प्यारा सा एक चमकता हुआ वो लग रहा है ना, वरना इतना दिल तंग हो गया था। हालांकि मुझे बारिश इतनी पसंद है कुछ, लेकिन मैं भी उकता गई थी इन दिनों। इतना इतना कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा तो वेदर कभी मैंने यहाँ पे मतलब बारिश का देखा ही नहीं है। एक दिन बारिश होती है, सुबह होती है तो शाम को सूरज निकल आता है ये समर में, लेकिन इस दफ़ा तो हद हुई है। तो चलें जी, सुबह का आगाज़ करते हैं और फिर अब देखते हैं कि जी अब क्या क्या करना है। अभी तो उठी हूँ और फिर आगे क्या करती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं आ गई थी किचन में। पहले तो मैंने प्रिपेयर किया है कबाब के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी मैंने प्रिपेयर की हैं। अभी मैं आपको उनको बग़ैर क्रश किए हुए, बग़ैर चॉप किए हुए बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं इनको चॉप करके डाल दूंगी। और मिक्स चिक्स मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो कहते हैं ना मेरा ते ग्रां तेरा, मेरा ये वाला हिसाब है इन कबाबों के साथ क्योंकि सारा कुछ अरेंज मैं करूँगी और हस्बैंड ने बनाने हैं। तो सबसे पहले चाहिए कीमा, जो कि मुझे लगता है 1.5 किलो होगा। और साथ में अनियन चाहिए हैं। अनियन इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ, ये सॉफ्ट भी करता है और हमारे पास थोड़ा ड्राई कीमा होता है ना यहाँ पर, तो उसमें ये सॉफ्ट भी करता है। और साथ में ये हैं जी लहसुन। लहसुन में ये सारा नहीं डालूँगी, लहसुन थोड़ा कम ही जाएगा इसमें, मतलब इतना भी कम नहीं लेकिन अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि लहसुन और अनियन के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब चॉप करते हैं ना उसको तो बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर जी है मेरे पास धनिया और मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 7-8 हैं, और ये भी इतनी ज़्यादा कोई लगने वाली नहीं है। और धनिया मुझे लग रहा है कि शायद कम हो, मैं देखूँगी, अगर कम हुआ तो मैं मज़ीद चॉप कर लूँगी। और ये हो गए जी सब्जियों वाले इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। सबसे पहले जी है धनिया। धनिया पाउडर जो है ये मैंने अभी फ्रेशली ग्राइंड किया है, और ये मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। ये तकरीबन टेबल स्पून 2.5 होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। ये है जी अजवाइन है, और अजवाइन में साबुत ही डालती हूँ, मैं इसको पीस के नहीं डालती क्योंकि उससे ज़रा सा ना कड़वा आ जाता है जायका, लेकिन ये दांतों के नीचे आती है तो बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम लोग नहीं रख रहे। आज मैं काली मिर्च भी नहीं डाल रही, वैसे वो मैं ज़रूर डालती होती हूँ, लेकिन बच्चे मेरे खाते हैं तो फिर उसके साथ ज़रा सा ना ज़्यादा ज़बान को लगता है। दड़ा मिर्चें इसको मैंने मज़ीद पीस लिया था, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से होगी। इतने ज़्यादा कीमे में ये कम है, लेकिन यह है कि हम लोग कम खाएंगे तो फिर उस हिसाब से मैंने डाला है। साथ में ये जी बहुत दरदरा सा पीसा हुआ जो है ये है ज़ीरा था, जिसको मैंने अभी पीसा है दरदरा सा। और साथ में गरम मसाला, ये शान वालों का ज़ाफ़रानी गरम मसाला है, जो कि 1 टीस्पून के हिसाब से होगा। और ये मैं ज़्यादा नहीं डाल सकती क्योंकि इससे भी ज़रा सा ना वो लगता है, वो क्योंकि इसमें मसाले सारे होते हैं तो वो लगते हैं। तो बच्चों के हिसाब से, बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं और वो खाते भी इस तरह नान वगैरह के साथ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि उनको लगे ना उन्होंने ही खाना है तो फिर सही तरीके से वो ना आराम से खा लें। तो ये थे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और नमक मेरे हस्बैंड खुद डालेंगे, अगर मैंने डाल दिया ज़रा सा भी ऊँच नहीं किया, तुमने डाला था अब काम तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी इनको मैंने चॉप करना है, अभी मैंने काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन वही सारा बनाएंगे, क्रेडिट तो उनको ही जाएगा पर उनकी ये बात है कि वो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल के दे देती हूँ ना, तो वो कम से कम 10-15 मिनट जो है ना आटे की तरह इसको गूंदते हैं, कीमे को, ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं उसमें।
तो वो सारा जो है ना क्रेडिट उनको जाता है, और साथ में वो बनाते भी उस तरीके से बहुत अच्छा है। तो चलें फिर इंशाल्लाह मैं चॉप करके तो फिर मैं दिखा देती हूँ आपको, और मिक्सिंग जो भी होगी वो मेरे हस्बैंड ही करेंगे, और फिर जब बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये रेसिपी है, मुश्किल नहीं है, मिक्स करें और इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के और आप लोग खा लें गरम गरम। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ये जो हम डालते हैं ना बीच में क्या कहते हैं उसके बेसन डाल दिया या चने का पाउडर डाल दिया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका गोश्त जो है पहले से धुला हुआ है, क्योंकि ये मैंने धो के ख़ुद इसको वो कर लिया था, कीमा बना लिया था, तो वो फिर ड्राई हो गया था गोश्त। और उसके बाद अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं इसको इतना लंबा नहीं करते, तो फिर मैं नेक्स्ट मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर जी फिर मेरे हस्बैंड शुरू हो गए जी मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गूँधने के लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक मसाला मैं अच्छे तरीके से नहीं गूँध लूँगा ना तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी चॉप करके इसमें डाल दी थी, वो आगे पीछे हो गया था मुझसे क्लिप। जी जनाब, तो फिर साथ में मैंने कहा कि चटनी का भी आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे चटनी बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ जी कि सबसे पहले मैं डालती हूँ ये लेमन जूस, साथ में है जी इसमें गार्लिक है, अपने हिसाब से 3-4 डाल दें, और साथ में 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं। अखरोट जो है ना मेन इंग्रेडिएंट में आता है मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और तकरीबन ये 4-5 अखरोट होंगे, इतने ही होंगे। और साथ में जी पुदीना है, पुदीना, और साथ में सब्ज़ मिर्च, ये सब्ज़ धनिया है, और नमक जाएगा। मैं इनको ब्लेंड करके तो बस जैसे बनाते हैं, मैं कोई वो हवनदस्ता में तो बनाती नहीं हूँ। तो ये मैं चटनी बनाऊँगी अभी, और जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इनको पीसना है और पीस के बना लेना है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही होंगे सेम, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो इसमें ज़ीरा भी लोग डाल देते हैं, साथ में मैं दही वाली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दही वाली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं लेमन ज़रूर डालती हूँ। वैसे हम लोग के यहाँ अनारदाना और तिम्बर, मुझे तिम्बर को नाम नहीं आता उर्दू में क्या कहते हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अनारदाना भी नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो अनारदाने की जगह मैं लेमन डाल रही हूँ। ठीक है, और बस इनको ब्लेंड कर लेंगे और दही डाल के मज़े से एंजॉय करेंगे। ये जी हमारी बन गई है चटनी, बिल्कुल स्मूथ और मज़ेदार। इसमें मैं थोड़ा सा और दही शामिल करती हूँ। ये इसमें अपने हिसाब से दही डाल दें आपको जितना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ रायता भी यूज़ करूँगी इस चटनी को, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ। मिर्चें वगैरह तो इसमें है नहीं, मैंने चख के देखा है। बस ये आप समझ लें कि आपका रायता भी बन जाएगा, और चटनी के तौर पर खाना चाहते हैं तो फिर ज़रा दही कम डाल दें, तो वैसे ये बड़े मज़े का लगता है। ये अखरोट वाली जो होती है ना चटनी, ये बड़े मज़े की होती है। बस जनाब, यहाँ पर जी हमारे कबाब और चटनी बिल्कुल तैयार हो गई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त जूसी कबाब रेडी हुए थे। और यकीन करें जो मुझे खा के मज़ा आया, क्योंकि मैंने सिर्फ सैलेड के साथ खाया था, और ये इस तरह कबाब बनाने से ना मुझसे क्लिप आगे पीछे हो गया था, शायद मुझसे बना ही नहीं था जब कुक हो रहे थे कबाब। तो चलें फिर नेक्स्ट टाइम वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, लेकिन आगे आपने डीप फ्राई करना है इन कबाब को, और यकीन करें कि आपको मज़ा आ जाएगा। जिस मेरे तरीके से आप इनको जो मसाले मैंने डाले हैं वो डाल के बनाएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको।
तो जी बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।